जो सबसे आसान तरीका है $1 मिलियन की एजेंसी बनाने का, वो है कि आप रिकरिंग या रिपीट बायर बेस अपनी क्रिएट करें। तो बहुत सी एजेंसीज हैं आजकल जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर ही लगी रहती है। आज हमने ये क्लाइंट क्लोज किया, कल हमने दूसरा क्लाइंट क्लोज किया, लेकिन उनका फोकस कभी भी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल के ऊपर नहीं होता। उनको किस तरह वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उनके लिए एक रिकरिंग सर्विस कैसे बनानी है। तो रिकरिंग सर्विस का मतलब ये है कि आपने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज एक्विजिशन कॉस्ट। आपने अगर क्लाइंट एक्वायर किया अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू, लेट्स से लीड्स एक्वायर की, लीड्स को फिर कन्वर्ट किया, कितनी कॉस्ट आई एक एवरेज क्लाइंट को एक्वायर करने में। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको कहते हैं LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। एक्विजिशन कॉस्ट विल नॉट मेक सेंस अनलेस आपके पास लाइफ टाइम वैल्यू एक डिटरमिन्ड हो के एक क्लाइंट जो मैंने आज क्लोज किया है, अगर तो वो रिपीट और रिकरिंग बेसिस के ऊपर है, वो हमें ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू दे के जाएगा। आप अपने लाइफ टाइम वैल्यू को लेट से देखते हैं कि आपने एक क्लाइंट क्लोज किया $1000 पर मंथ के ऊपर, और वो ऑन एवरेज आपका जो चर्न रेट है कि वो 7 महीनों के बाद ऑन एवरेज जो है आपको छोड़ के जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका रेवेन्यू जो है 7000 इन टोटल लाइफ टाइम वैल्यू आपके लिए क्रिएट करेगा। नाउ अगर आप एक्विजिशन कॉस्ट को देखते हैं, अगर $1000 को आप सिर्फ देखेंगे तो एक्विजिशन कॉस्ट आप सोचोगे कि यार 200 अगर मैंने स्पेंड कर दिए इस क्लाइंट को एक्वायर करते वक्त, तो मेरा तो 20% ऑफ द रेवेन्यू इधर ही चला गया। लेकिन अगर आप उसको लाइफ टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखोगे कि 7000 की रिकरिंग बिलिंग्स में वो हमें क्लाइंट दे के जा रहा है, तो दैट मीन्स अगर आपकी थ्रेशहोल्ड आपका एक्विजिशन का 20% है तो इट विल बी 20% ऑफ द 7000। अब आपके पास थोड़ा ज्यादा रूम आ गया है अपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने का। तो ये तो हो गए रिकरिंग और रिपीट, लेकिन रिकरिंग और रिपीट के अंदर डिफरेंस क्या है। लेट्स से आपकी एक वीडियो प्रोडक्शन सर्विस है, आप वीडियोग्राफी करते हो और उसके बाद उसकी वीडियो एडिटिंग करते हो। तो एक रिकरिंग बेस पे क्लाइंट क्या होगा जो कि आपके साथ फिक्स्ड डिटरमिन्ड कि कितने शूट्स पर मंथ आप उसको देते हो, कितनी वीडियोस आप उसको प्रोड्यूस करके दोगे। रिपीट बिजनेस क्या होगा कि एक ब्रांड है, वो उसने आपके साथ साइन अप किया, एक लॉन्च किया आपने उसके साथ मे बी 10 शूट कर लिए, उसके बाद जब भी नेक्स्ट मौका आएगा ना, उन्होंने आपकी ही सर्विस लेनी है क्योंकि दे आर सैटिस्फाइड विद योर सर्विस। ये वाला क्लाइंट जो है ये रिपीट बेसिस के ऊपर होगी। रिकरिंग या रिपीट है, दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो बार बार आपको एक रेवेन्यू प्रोड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, अब इस मॉडल को सक्सेसफुल कैसे बनाना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स इज द बेस्ट वे टू डिटरमिन कि ये रेवेन्यू हमारा पक्का है। तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस, टाइमलाइंस, डिलीवरेबल्स और पेमेंट स्केड्यूल्स, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के ऊपर मैं थोड़ी बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दूं। एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है कि आपने पहले ही बता दिया कि किस तरह से काम होगा, क्या चीजें होंगी जो हम करेंगे और कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि वो चीजें मीट हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर एक्सपेक्टेशंस राइट अवे सेट नहीं होगी, इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशंस डाउन द लाइन। सेकंड फिर आ गया आपके टाइमलाइंस, व्हिच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर क्लाइंट आपको क्लोज होने से पहले एक क्वेश्चन जरूर करेगा कि इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। डोंट ट्राई टू ओवर कमिट। आप हमेशा अपने आप को नुकसान दोगे अगर आप एक एम्बिशियस टारगेट रखते हो कि हम आपको 10 दिनों में डिलीवर करके देंगे, जब आपको पता है कि यूजुअली 15 दिन लगते हैं। तो हमेशा अपने लिए एक बफर रखना, क्योंकि एज द क्लाइंट्स इंक्रीज आपकी कैपेसिटी भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट होगी। थर्ड इज डिलीवरेबल्स। क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। अगेन वापस वीडियो एडिटिंग या वीडियोग्राफी की सर्विस के ऊपर लेके जाते हैं। अगर तो हमने कहा हुआ है कि आपको 4 वीडियोस पर मंथ मिलेंगी, राइट दैट डाउन, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कितने रिविजन्स मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा रिविजन्स में। सो आपने एक तरह से डिलीवरेबल्स उसके डिफाइन कर दिए हैं। तो अगर क्लाइंट कभी आता है कि यार मुझे एक इसका शॉर्टर वर्जन दो, क्या वो आप कर सकते हो, उसकी प्राइस भी मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वरना तो आप ऑब्लाइज फील करोगे कि वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आखिरी चीज है पेमेंट स्केड्यूल्स। तो अगर तो आपकी अपफ्रंट पेमेंट है या वन टाइम पेमेंट है, दैट्स इजी, लेकिन जस्ट मेक श्योर यू रिकॉर्ड कि वो किस टाइम पे होगी। अगर तो वो अपॉन डिलीवरी है या अपॉन कंप्लीशन है या अपफ्रंट है, इट शुड बी मेंशन्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो आपकी एक से ज्यादा पेमेंट्स है, जस्ट मेक श्योर कितनी अमाउंट और कब देनी है, ये दोनों डिटरमिन हो। सेकेंड जो चीज है वो इसी से ही मिलती जुलती है पेमेंट्स के, ऑटोमेटेड पेमेंट्स एंड प्री बिलिंग। ये दो चीजें जरूर याद रखें। सबसे पहले मैं ऑटोमेटेड पेमेंट्स की बात करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में आप लीगली क्लॉज डाल सकते हो कि जो भी क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल होगा या जो भी पेमेंट का मेथड होगा वो आप
यूज कर सकते हैं बाद में। दैट्स वाई क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं वो हमेशा ज्यादा प्रेफर्ड होती हैं। एक सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसको स्ट्राइप कहते हैं। आप स्ट्राइप जो है वो इंटीग्रेट कर लो, उसमें आपको स्ट्राइप 3% चार्ज करेगा फॉर श्योर, लेकिन उससे होगा क्या कि लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि पेमेंट्स वो क्रेडिट कार्ड से भी करें। मैं अभी एक रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, वहाँ पे नील पटेल आया हुआ था, हु इज एन एसईओ एक्सपर्ट। तो ही सेड कि चेकआउट के वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर मल्टीपल पेमेंट्स लिखी हो, लेट्स से पेपैल के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इट गिव्स यू अ 15% बम्प इन कन्वर्जन। अब आते हैं प्री बिलिंग के ऊपर। दिस इज माय फेवरेट वन एंड मेरी एजेंसी मोस्टली प्री बिलिंग के ऊपर ही काम करती है, अनलेस आपकी सर्विस ऐसे है कि आफ्टर द मंथ ऑफ परफॉर्मेंस एक सेट डिफाइंड नंबर्स के ऊपर बिलिंग हो रही है। एज एन एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग का अकाउंट है, आप परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड के ऊपर चार्ज करते हो, देन इट मेक्स सेंस कि पोस्ट बिलिंग करो। उसमें भी तरीके हैं, आप एक ऑनबोर्डिंग फी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेवर कॉल इट सेटअप एंड ट्राई टू अवॉइड द वर्ड फी एज लॉन्ग एज यू कॉल इट ऑनबोर्डिंग, बिकॉज इनिशियली थोड़ा काम तो होता है उसको सेटअप करने में। उसको आप प्री बिल कर सकते हो और बाद में पोस्ट बिलिंग कर सकते हो। अदर देन दैट, कोई भी सर्विस हो, इट्स ओके टू आस्क द मनी अप फ्रंट। वो आपको एक बड़े रिस्क से बचा रहा है। लेट्स से क्लाइंट को बाद में काम पसंद नहीं आया, दे जस्ट कैन बैक आउट फ्रॉम दैट। आपने ऑलरेडी उसके अंदर एक सेटअप किया हुआ है कि हम पेमेंट अप फ्रंट लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बोनस टिप ये है कि विद इन द कॉन्ट्रैक्ट मेक श्योर कि आपकी रिफंड पॉलिसी का भी एक मेंशन हुआ हो और क्लियर वर्ड्स में कि क्या रिफंड पॉलिसी है, किस इंस्टेंसेस में हम रिफंड करते हैं, एंड ट्राई नॉट टू गिव 100% रिफंड। हमेशा अपने जो हार्ड कॉस्ट होते हैं ना, लेट्स से अगर तो वीडियो एडिटिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उसमें मे बी कुछ मॉडल के चार्जेस या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपके ऊपर आ सकती है। आपने मेक श्योर करना है कि वो स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये वाली कॉस्ट जो है हमारी सर्विस में वो नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट वन जो है वो मोर ऑफ अ टेक्निक है उनको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ कन्वर्ट करने में, वो है यूज अ हाई अपफ्रंट फी। व्हाट डज दैट मीन? लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, आपने उसके ऊपर काम करना है अबाउट 10 मंथ्स, ठीक है, और रफली उसकी कॉस्ट बन रही है $10,000 फॉर द क्लाइंट। तो आपने क्या करना है, उसकी कॉस्ट आप 15,000 तक ड्राइव अप करें एंड उसको मंथली पेमेंट्स का ऑप्शन दे विच इज 1,000 अ मंथ। अब आप मुझे खुद बताएं, एक बंदा अगर कुछ साइन अप कर रहा हो और वो 15,000 की अमाउंट देखे, वो थोड़ा सा डर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि सिर्फ 1,000 अ मंथ या 999 अ मंथ है, दे आर मोर इंक्लाइंड टू साइन अप फॉर दैट काइंड ऑफ अ सर्विस। उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे विल हैव टू पे इट, आपकी ऑटोमेटेड पेमेंट्स बनी हुई है एंड यू विल मेक श्योर कि 1,000 पर मंथ, वो जो आपका 10,000 का टारगेट था फॉर द 10 मंथ्स, वो भी पूरा हो रहा हो। एंड लास्टली जो है, दिस इज मोर लॉन्ग टर्म, ट्राई टू क्रिएट अ कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रांड की एक फैन बेस और फैन फॉलोइंग भी होनी चाहिए। एंड आजकल बहुत आसान काम है, फेसबुक पे आपने कम्युनिटी डाली, कम्युनिटी में आप अपने टारगेट ऑडियंस के लोगों को ही हेल्प कर रहे हो। एज एन एग्जांपल, हमारी अमेजॉन प्रोडक्शन की एजेंसी है, मार्केटिंग की एजेंसी है, सो हम कम्युनिटी डेवलप करते हैं फॉर अमेजॉन सेलर्स बिकॉज वी वांट टू हेल्प देम। तो वहाँ पे हम सिंपल टिप्स, जितना कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, आपस में लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो हमारी एक क्रेडिबिलिटी भी बिल्डअप होती है। एंड कोई भी अगर हमारी सर्विस लेता है और उनका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, वो खुद ब खुद शेयर करते हैं एंड इट जस्ट क्रिएट्स सो मच मोर रेवेन्यू। तो वो एक ओवर टाइम आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल या रिपीट मॉडल जो है, लोग उसी को देख के ही आपको याद रखेंगे एंड वो आपके पास ही आएंगे। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी रिपीट और रिकरिंग बायर बेस बनाने के लिए, एंड दिस इज द ईजीएस्ट way to scale up to $1 million for your agency.